हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जी। और श्योर पाठशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए एक सरल भाषा में शॉर्ट हैंड लेके आया हूँ। इसे आप सीखेंगे, बड़े मज़े के साथ सीखेंगे और बड़े आसान भाषा में सीखेंगे और इसके बारे में पहले जैसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं कैसे क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। जैसे अब स्टूडेंट, हमारे कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि मतलब स्टेनो और टाइपिंग एक जैसी होती है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। स्टेनो अलग होती है अपनी और एक टाइपिंग अलग होती है। ठीक है ना। तो अब देखेंगे आप लोग शॉर्ट हैंड और शॉर्ट हैंड वही स्टेनो, शॉर्ट हैंड कोई स्टेनो बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे हिंदी स्टेनो सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। और काफ़ी सरल भाषा में सिखाऊंगा। ठीक है ना, आसानी से और बड़ा हंसते खेलते हुए आराम से सीखेंगे स्टेनो। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन करा दूं। जैसे टाइपिंग और स्टेनो ये अलग अलग होती हैं। जैसे काफ़ी सारी वैकेंसियां निकलती हैं, है ना। अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसियां निकलती रहती हैं। तो उनमें क्या होता है कि उनमें नोटिफिकेशन में दिया होता है कि 80 वर्ड प्रति मिनट लिखा होता है वहाँ पे 80 वर्ड प्रति मिनट जो लिखा होता है वो हमारा टाइपिंग के लिए नहीं, वो स्टेनो की स्पीड लिखी हुई होती है वहाँ पे। तो कुछ स्टूडेंट हमारे समझ लेते हैं कि टाइपिंग की स्पीड है 80 की स्पीड कैसे हो पाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं समझना है आपको। ठीक है ना। वो हमारी स्टेनो की स्पीड होती है जिसे आप स्टेनोग्राफी कहते हैं। ठीक है ना। इसके माध्यम से हमारी अलग अलग प्रकार की जॉब पा सकते हैं हम। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, एसएससी स्टेनोग्राफर है ना। और यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से लगती हैं, एसडीएम वगैरह के यहाँ स्टेनोग्राफर बनते हैं इसमें। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैसे जज का स्टेनो है। काफ़ी सारे बच्चे पढ़े हुए हमारे जॉब भी कर रहे हैं अभी अभी यहाँ पे। तो इसी तरीके से मतलब सरल भाषा में सीखेंगे स्टेनो। ठीक है ना। तो स्टेनो टाइपिंग अलग होती है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो स्टेनो सीखेंगे एक अच्छी भाषा में। ठीक है ना, सरल भाषा में सीखेंगे। दोस्तों स्टेनो में हमारी भीड़ बहुत कम होती है क्योंकि स्टेनो काफ़ी कम लोग सीखते हैं, काफ़ी कम लोग जानते हैं इसको। है ना। तो इसमें भीड़ काफ़ी कम हो जाती है ना। जिन लोगों का मैथ वीक होता है तो उसमें एसएससी में जॉब आती रहती है आपकी। एसएससी में ग्रेड सी एंड ग्रेड डी पोस्ट पे वैकेंसी आती रहती है, उनमें आप डाल सकते हो। उसमें मैथ नहीं लेते हैं। ऐसे ही हमारी यूपी में आती हैं तो यूपी में भी मैथ नहीं लेते। इस तरीके से मतलब कुछ भर्तियों में मैथ मांगते हैं और कुछ में नहीं मांगते। तो इस तरीके से क्या है कि हमें सरलता मिल जाती है थोड़ी सी इसमें से। मतलब किसी भी बच्चे का मैथ वीक होता है ना, तो हम स्टेनो सीख सकते हैं और आराम से जॉब पा सकते हैं। जैसे इंग्लिश ठीक ठाक है तो एसएससी में जॉब पाने के लिए हमारा एक उद्देश्य होता है कि उसमें थोड़ी सी इंग्लिश आपकी सही हो तो आराम से जॉब पा सकते हैं। एसएससी में 100 नंबर की जीएस रीजनिंग आती है और 50 की जीएस आती है, 50 नंबर की रीजनिंग आती है। इस तरीके से उसका रिटन एग्ज़ाम आता है। उसके बाद में स्टेनोग्राफी का एक स्किल टेस्ट होता है। ठीक है ना। तो आप पहले प्री एग्ज़ाम निकालने के बाद में स्टेनो टेस्ट निकाल दोगे तो आपकी जॉब लग जाएगी इस तरीके से, है ना। तो काफ़ी कम मेरिट जाती है इसकी क्योंकि बहुत सारे लोग इससे परिचित नहीं होते स्टेनोग्राफी से। तो इस वजह से इसकी जो मेरिट होती है वो काफ़ी कम जाती है। ठीक है ना। तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाता है कि मैथ नहीं, मतलब कम जानते हैं, मैथ नहीं आता है समझ में, है ना। तो स्टेनोग्राफी सीख लें और आराम से जॉब पा सकते हैं। और मैं स्टेनोग्राफी को इतने सरल तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे आपकी समझ में आए। अगर बुक के तरीके से पढ़ना है, जैसे बुक के तरीके से समझ में आता है तो बुक के तरीके से पढ़ाऊंगा, है ना। और अगर बुक के तरीके से नहीं समझ में आता तो मैं एक खुद अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। जैसे आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप पढ़ लेना। ठीक है ना। इस तरीके से मतलब